10 और 12 क्लास के बच्चे जिनको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से यानी बिहार बोर्ड से 2027 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चे जो अभी 10 में है या फिर 12 में है, इनका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता करें। और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करना होगा। इनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है, वो कब आएगा। फिर इनका एग्ज़ाम फॉर्म यानी कि 2027 के मैट्रिक इंटर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, कब से भरा जाएगा। फिर इनका जो है ना छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा। सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो 2027 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे बच्चे अभी इस साल 2026 में 10 और 12 क्लास में पहुँच चुके हैं। अब ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी नए क्लास के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे एडमिशन को लेकर कभी भी सवाल कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है, कंफर्म आप हो लें कि देखिए 9 में जो बच्चा एडमिशन करा लिया वो ऑटोमेटिक 10 में चला ही जाता है। जो बच्चा 11 में एडमिशन करा लिया है वो ऑटोमेटिक 12 में चला ही जाता है। नाम बच्चे का नहीं कटता। अगर आपके स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं हुआ तो उससे परेशान नहीं होना है। स्कूल से मिल लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि हमें उसके लिए क्या करना होगा। जनरली नॉर्मली क्या होता है ना कि इसके लिए बस एक एनुअल वार्षिक शुल्क आपसे लिया जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने अपना फी जमा नहीं किया तो भी परेशान नहीं होना है, आपका नाम कटा नहीं है। बस क्या होगा ना कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आएगा तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो फीस, जो पैसा, जो शुल्क लिया जाता है ना, उसी पैसे के साथ आपका जो एनुअल शुल्क है 12 वाला 10 वाला वो भी जोड़ के ले लिया जाएगा। बस वही हो गया एडमिशन। तो ऐसा नहीं कि इसमें टीसी जमा करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, ये इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। आपका एडमिशन है, नाम आपका कटा नहीं है। बस एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम में आपको कन्फर्म कर लेना है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म का शुल्क जमा करना है कि उसके साथ और कोई शुल्क जमा करना है। तो एडमिशन को लेकर के परेशान नहीं होइए। अब रही बात कि अब आगे क्या होने वाला है 10 और 12 क्लास वालों के लिए। तो देखिए, जून लास्ट होते होते या फिर जुलाई में 10 और 12 वालों का आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, और वही बच्चे आगे चल करके ना सुधार करवाने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए, नाम में माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार करवाने के लिए परेशान रहते हैं। उनको बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ते रहना पड़ता है, परेशानी, खर्चे, पैसे, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है अगर, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ये जून के लास्ट में आए या फिर जुलाई में आए, आना तो 100% तय है। जैसे ही आएगा आप स्वयं भी डाउनलोड कर पाएंगे और आपका स्कूल भी आपको डाउनलोड करके दे सकता है। दोनों में से किसी भी माध्यम से आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब मिल जाएगा ना, तो सिंपली बस उसको बहुत बारीकी से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता उसी का है जिसने 9 में रहते हुए या 11 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। हालांकि ये भी टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, जिनका रजिस्ट्रेशन 9 या 11 में नहीं हो पाया, ऐसे बच्चों को 10 में आने के बाद अभी इस साल और 12 में आने के बाद उनको फिर से छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट निकाल करके रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा लिया उनका आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। जैसे ही आपको मिले, चाहे आप खुद से डाउनलोड करें, चाहे आपको स्कूल निकाल कर दें, बस इसको बारीकी से देख लेना है, एक एक डिटेल, एक एक स्पेलिंग चेक कर लेना है। अगर सब सही है तो बस उसमें नीचे होता है घोषणा पत्र, उसमें आपको अपना साइन करना है, अपने गार्जियन का साइन करवाना है, बस अपने स्कूल में वापस जमा कर देना है। अगर कोई गलती है तो पहले सुधार करवाना है, मतलब जहाँ पे जो चीज़ गलती है उसको पेन से घेर देना है, पेन से ही उसमें करेक्ट जो चीज़ होना चाहिए सही सही लिख देना है, और फिर वही नीचे घोषणा पत्र है उसमें आपको अपना साइन, गार्जियन का साइन करके और अपने स्कूल में जमा कर देना है। दोनों ही केस में सही है तो भी साइन करके जमा करना है, गलत है तो सुधार करके जमा करना है, लेकिन जमा करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती रहते हुए भी उसको इग्नोर कर दिया और ऐसे ही जमा कर दिया तो फिर वो चीज़ वही उसके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आ जाएगा, फिर एग्जाम फॉर्म में वही रह जाएगा, फिर एडमिट कार्ड में वही रह जाएगा, उसी डिटेल के साथ उसको एग्जाम देना पड़ेगा, आगे मार्कशीट आएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, सब में वही गलती छप के आएगा। इसलिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को हल्के में नहीं लेना है। अब रही बात कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो ठीक है, हमारा जो है जून के लास्ट में आया, जो या फिर जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और प्लस एग्ज़ाम फॉर्म डेट, दोनों साथ में आता है। दोनों का डेट साथ में आता है। होता क्या है ना इसमें कि अगस्त लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में, अगस्त लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाता है। जो जो बच्चे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करवाते हैं उनका सुधार किया हुआ आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और जो सुधार नहीं करवाएंगे या जिनका सुधार कराने की ज़रूरत नहीं होगी, जो उनका डमी में रहेगा वही छप के आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में। और उसी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार
उसी डेट में यानी अगस्त लास्ट या सितंबर शुरुआत में मैट्रिक इंटर 2027 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा उसी का होगा सेंटअप एग्ज़ाम। अब ये सेंटअप एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में होते हैं। अक्टूबर नवंबर में सेंटअप एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये जुलाई अगस्त जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आता है, जून जुलाई में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट, इसी बीच में एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ही छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट भी आता है। कभी कभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट चलते ही रहता है, उसी दौरान छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट भी आता है। तो ऐसे केस में जो बच्चे किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो रजिस्ट्रेशन करा करके छूटे हुए रजिस्ट्रेशन डेट में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और 2027 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया अभी कि अक्टूबर नवंबर में सेंटअप एग्ज़ाम हो जाएगा, 10th का भी सेंटअप एग्ज़ाम और 12th का भी सेंटअप एग्ज़ाम हो जाएगा। ये समझिए ना कि 10 और 12 का अपने स्कूल के अंदर होने वाला आखिरी एग्ज़ाम होता है। ये आपके अपने स्कूल के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर होने वाले आखिरी परीक्षा होती है। इस एग्ज़ाम को दे दिया आपने, आप अब स्कूल से समझिए कि सेंट अप कर दिए गए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप भेज दिए गए तैयारी के लिए। अब उसके बाद दिसंबर लास्ट में इंटर वालों का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आएगा और जनवरी में प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम होगा इंटर वालों का। क्योंकि इंटर में भाई 2 एडमिट कार्ड आता है, एक तो प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड और एक फाइनल या मूल एडमिट कार्ड जिसको लेकर सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो दिसंबर में आएगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, जनवरी में आएगा फाइनल एडमिट कार्ड। दिसंबर में जो प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड इंटर का आएगा उस एडमिट कार्ड के आधार पर जनवरी में इंटर वालों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा, जहाँ जहाँ उनका सेंटर जाएगा। मोस्टली अपने स्कूल में ही सेंटर जाता है। मैट्रिक वालों का सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड आता है। जनवरी में शुरुआत में मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, वही लेकर उनको जाना होगा सेंटर पे। और अगर इंटर की बात करें तो 20 जनवरी के आसपास इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाता है, जिसको लेकर के वो जाते हैं सेंटर पे एग्ज़ाम देने। और फिर फरवरी में मैट्रिक और इंटर दोनों का एनुअल एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, जो आपको सेंटर पे जाकर देना होता है। तो ये पूरा डेडलाइन समझिए कि 2027 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के लिए है। इसमें जब जब जिस चीज़ों का डेट आता रहेगा, जब जब आपको जो चीज़ करना ज़रूरी रहेगा, कब कब कौन से चीज़ों के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना है, वो सारी चीज़ों की टाइम टू टाइम आपको अपडेट और जानकारी मिलती रहेगी। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।